ॐ वन्दं गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमिय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रसों से पूर्ण हैं। अमर मूल संजीवनी जड़ी का जो सुंदर चूड़ है, जो सभी भव रोगों को नाश करता है, विनाश कर देता है। प्रथम भाग में हमने आपके लिए बताया था कि सबरी के पूर्व जन्म की कथा। यमुना मैया के बारे में कहा। वो यमुना महारानी भगवान कृष्ण की पत्नी थी। वो यमुना महारानी नहीं है, वो महाराज त्रिकुट की पत्नी थी यमुना महारानी, जो दूसरे जन्म में पहुंच करके और सबरी बनी है। अब आपके लिए हम सुनाएंगे कि सबरी का विवाह और भक्ति। आप जानते हैं सबरी के का कोई नाम नहीं जानता, लेकिन सबरी के नाम से सभी जानते हैं कि सबरी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्ति करती थी। बचपन से ही सबरी भगवत अनुराग में ओत प्रोत रहती थी। जब ये देखा कि ये संत और भक्तों के साथ रहती हैं, तो उनके माता पिता ने ठान ली कि इसका विवाह करा दिया जाए। अगर कोई बच्चा भगवान के प्रति आस्था में जुट जाता है तो संसारी लोग कहते हैं कि इसका विवाह करा दो, ये सही हो जाएगा। यही हुआ, विवाह कराने की तैयारी हुई, लेकिन पहले उन लोगों का विवाह कराया जाता था जो योग्य होते थे, क्योंकि उनके विवाह कराने से उनकी संतान योग्य पैदा होती थी, संस्कार युक्त होती थी और दुनिया में संस्कारित सृष्टि का विस्तार करती थी। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि जब उनका विवाह की तैयारी होने लगी, जिस दिन बारात आने को थी, उस दिन सबरी के बालों को बांधने लगे। उत्साह, हर्षोल्लास के साथ में लोग घूम रहे हैं। सबरी ने कहा, माँ ये क्या है, आज मेरे बाल क्यों बांधे जा रहे हैं? सबरी की माँ ने कहा, बेटी आज तुम्हारा विवाह है, और जो आप ये देख रही हैं, इतने पशु वन्य जीव हमने कमरों में, कक्षों में बंद कर रखे हैं। ये उरी बारात जो आएगी तुम्हारी, उसी के स्वागत के लिए इनके लिए खिलाया जाएगा। सबरी एक साथ में कांप गई। छोड़ो छोड़ो माता, मैं श्रृंगार नहीं कराऊंगी, इतना कहकर उठ गई और वहां पहुंची जहां पर वन्य जीव कक्ष में बंद थे। जा कर के सभी को वहां से मुक्त कर दिया, खोल दिया। सभी भाग गए, और जब वो भाग जाते हैं तो माता पिता ने उनको रोका, रोकने की बात को नहीं माना और वन में भाग गई। जब वो घर छोड़ करके जंगल में चली गई और रात्रि बिताई, सुबह जैसे हुआ एक आश्रम पर पहुंची। जब एक आश्रम पर पहुंची हैं तो वहाँ पर संत रहते थे। संतों के लिए बताया, महाराज मैं आश्रम पर कुछ सेवा करने के लिए आई हूँ, ऐसा करो मुझे यहाँ पर रख लो। मेरा नाम भीलनी है, भील वंश में पैदा हुई हूँ। संतों ने मना कर दिया, एक तो तुम स्त्री हो, आश्रम पर नहीं रह सकती, दूसरी भील जाति की हो। तो सबरी शाम तक आश्रम से बाहर रोती रहीं। जैसे ही रात्रि हुई, रात्रि में रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? आकाशवाणी हुई, सबरी तुम सेवा करो। कहा, प्रभु सेवा तो जब करूँ जब कोई आश्रम में मुझे रुक जाने दे। तो कहा, देवी जब तुम्हारे सामने कोई सेवा नहीं करने देता तो ऐसा करो, रात्रि में उनकी सेवा करो। तो सबरी मतंग ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में जाती, रात्रि में ही झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती
और लकड़ियों का गट्ठर बांध करके चूल्हे के पास में रख जाते। जो संत वहाँ पर भोजन बनाते थे, पूजा के लिए फूल रख जाती थी। जैसे ही सभी संत महात्मा ब्रह्मचारी सुबह को उठ करके देखते तो वहाँ पर सेवा, सोचते सेवा तो हो रही है लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि सेवा कौन करता है। जब बहुत दिन हो गए तो गुरुजी मतंग ऋषि ने कहा कि देखो तो सही ये कौन है। तो उसी समय वो रात्रि में जागने लगे, देखने लगे। जब देखने लगे हैं तो एक दिन संतों ने उन्हें देख लिया। कब देखा? गठरी लकड़ियों की बांध करके वो वहाँ पर डाल रही थीं। जब उन्होंने देखा, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में कहा, तुम ये क्या करती हैं और सामने क्यों नहीं करती? चलो ऐसा करो, चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास ले गए। महाराज मतंग ऋषि ने देखा तो कहने लगे, बेटी तुम ये काम क्यों करती हो? सबरी ने रो रो करके कहा, गुरुदेव मैं अधम से अधम स्त्री हूँ। मैं किसी भी आश्रम पर जाती हूँ सेवा के लिए तो मुझे सेवा नहीं करने देते, घर वाले मुझे रहने नहीं देते, अब मैं क्या करूँ? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी जब मैंने तुमसे बेटी कहा है तो चिंता न करो, बेटी बाप के घर में तो रह सकती है, आज से तुम यहीं रहोगी। सबरी बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी, गुरुदेव मुझे खुशी तो बहुत है लेकिन बात यह है कि आप जानते हैं धर्म के ज्ञाता तुम्हें धर्म की दुहाई देंगे, धर्म की बातें करेंगे कि एक अधम स्त्री को आश्रम पर रख रहे हो या एक महिला को रख रहे हो। महर्षि मतंग कहने लगे, बेटी मेरा नाम मतंग है और मतंग मतवाले हाथी को कहते हैं और हाथी ने कभी किसी की परवाह नहीं की, कितने भी भौंकते रहो, हम भौंकने वालों की परवाह नहीं करेंगे, तुम आश्रम में ही रहो। आपने देखा होगा कि गांव में हाथी अगर आ जाए तो सभी हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, गणेश जी आ गए, गणेश भगवान आ गए, लेकिन जितने उनका सम्मान होता है, जितने लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उतने ही पीछे भौंकने वाले खड़े रहते हैं, कुत्ते। महाराज आपने जो देखा होगा कि जितने हाथ जोड़ने वाले होते हैं उतने ही भौंकने वाले होते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आता। कुत्ते क्यों भौंकते हैं आपने सोचा है कभी? कुत्ते इसलिए भौंकते हैं कि इसका लोग कितना सम्मान कर रहे हैं। इसका सम्मान क्यों करते हैं? ये सही बात है, जिसकी जितनी प्रशंसा होती है, स्तुति होती है, उनके इतने ही निंदा करने वाले होते हैं। आगे लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उतने ही पीछे कुत्ते भौंकने वाले खड़े होते हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं कि सामने आकर भौंकें। लेकिन हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास नहीं ठहरता और भौंकने वालों के तरफ कभी मुड़ कर के नहीं देखता। आगे भाग 3 में आप देखेंगे और सुनेंगे कि महाराज मतंग ऋषि ने सबरी के लिए क्या वरदान दिया और किस तरह से भगवान राम उनके आश्रम पर पहुँचे और नवदा भक्ति की कथा को श्रवण कराया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।